हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्चुअली इट इज़ द combination of two different or opposite reactions, and these two reactions are oxidation and reduction. Means when oxidation and reduction take place simultaneously, then the reaction is called redox reaction. So here oxidation and reduction is equal to redox. Then come to the concept of oxidation reaction. Yeah, how the oxidation reaction it is defined in number of ways. ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए बहुत तरीक़ा से डिफाइन किया जाता है, बट हियर वी विल फोकस इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। यही तीन के रिस्पेक्ट में हम लोग ऑक्सीडेशन पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसी तरीक़ा से उसी तरह रिडक्शन का डेफिनेशन करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन मीन्स हियर इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बाद में डिस्कस करेंगे इसी में। तो सबसे पहले हम लोग एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देन कम टू हियर अबाउट दिस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो किसी भी सब्सटेंस के साथ यदि ऑक्सीजन का एडिशन होता है या उस सब्सटेंस में यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन ऐड होगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। इज इट क्लियर? सपोज कोई सब्सटेंस है ए, उसके साथ ऑक्सीजन यदि ऐड हो जा रहा है तो सब्सटेंस ए का ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, 2Cu कॉपर के साथ यदि ऑक्सीजन ऐड होता है मीन्स व्हेन कॉपर पाउडर इट इज हीटेड इन एयर देन इट गिव्स कॉपर 2 ऑक्साइड 2Cu, ये इक्वेशन बनेगा। और यहाँ जो कॉपर है उसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो इस कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ। अनदर एग्जाम्पल, सपोज इट इज़ द 4Na, इसके साथ यदि ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो फिर बनता है सोडियम ऑक्साइड Na2O, बैलेंसिंग के लिए 2Na2O। तो यहाँ पर सोडियम के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ। सो हियर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ एनी सब्सटेंस इट इज़ द ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के संदर्भ में देखते हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब यदि हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव होता है या हटता है तो जिस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव होगा या हटेगा उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, 2H2S प्लस O2 टू गिव 2S सल्फर प्लस 2H2O। तो इन दिस केस H2S से हाइड्रोजन हट गया, उसके चलते यहाँ पर सल्फर बना। तो यहाँ पर H2S से हाइड्रोजन हटा तो इस H2S का ऑक्सीडेशन हुआ। एक दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दैट इज़
सपोज CH4 plus 2O2, that is the combustion of methane. तो in this case two products, carbon dioxide and water, that is H2O. तो बैलेंसिंग के लिए आपका हो जाएगा 2H2O। अब इस केस में देखिए CH4 से हाइड्रोजन हट गया और उसके जगह पर ऑक्सीजन आ गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द ऑक्सीडेशन तो है ही, उसके साथ साथ हाइड्रोजन हट गया, मीन्स हियर CH4 का ऑक्सीडेशन हुआ। इट्स क्लियर। सो हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम एनी सब्सटेंस, इट इज ऑल्सो द ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसका ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट यदि है तो फिर यहाँ जो कंसेप्ट है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑपोजिट में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा रिडक्शन के केस में। और ऑक्सीडेशन में यदि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। सो ये रिडक्शन मीन्स it is the addition of hydrogen। हाइड्रोजन का एडिशन यदि होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पर सपोज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो जिस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन का एडिशन होगा उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। एग्जाम्पल देखिए, सपोज 2H2 प्लस O2 टू गिव 2H2O। इस केस में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl। यहाँ पर क्या क्लोरीन Cl2 के साथ H2 हाइड्रोजन का एडिशन हुआ तो इस क्लोरीन का रिडक्शन हो गया। अब इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के केस में देखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के लिए सपोज यदि सब्सटेंस से ऑक्सीजन हट जाता है तो उस सब्सटेंस का, जिस सब्सटेंस से हटेगा उस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा। CuO प्लस H2, in this case there is the formation of Cu plus H2O। तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन हट गया और उसके चलते यहाँ CO बना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO हियर, तो यहाँ जो रिडक्शन हुआ CuO का, कॉपर टू ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, Fe2O3 प्लस 3CO टू गिव 2Fe प्लस 3CO2। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का जो इक्वेशन है, तो यहाँ Fe2O3 दिस, इससे ऑक्सीजन हट गया और उसके चलते Fe आया, तो ऑक्सीजन जो यहाँ हटा Fe2O3 से, तो इस Fe2O3 दैट इज द फेरिक ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। नेक्स्ट जो है, जैसा कि हम लोग शुरू में ही लिखे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन इट इज द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। मतलब ऑक्सीडेशन यदि एक सब्सटेंस का हो रहा तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन होगा इन द सेम इक्वेशन। सो हियर कम टू दिस, सपोज एक सिंपल सा यदि हम लोग CuO प्लस H2 टू गिव Cu प्लस H2O, तो इन दिस केस CuO से क्या बन रहा है, Cu मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम CuO, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज द रिडक्शन। तो CuO कॉपर टू ऑक्साइड का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। और इस H2 के साथ O जो यहाँ से CuO से हटा, उस H2 के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया और उसके चलते यहाँ बना H2O।
तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन विथ H2, तो H2 का क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जबकि दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो हम लोग डिटरमाइन करेंगे इन द केस ऑफ रिएक्टेंट साइड में ही हम लोग बात करेंगे, प्रोडक्ट साइड की तरफ इसमें कोई बात नहीं होगी। तो CuO प्लस H2 इन दिस केस एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। अब जो आता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिस सब्सटेंस के चलते किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराता है। तो ऑक्सीडाइजेज द अदर सब्सटेंस। और रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होगा, या रिडक्टेंट के केस में रिड्यूसेस या रिडक्शन कराएगा, रिड्यूसेस द अदर सब्सटेंस। अब कम हियर इन दिस इक्वेशन, फिर से आइए, CuO प्लस H2 टू गिव Cu प्लस H2O। यहाँ पर CuO का रिडक्शन हुआ जिसके चलते Cu हुआ और H2 का ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए H2O हुआ। अब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ जो है ये दोनों ही आपका हो रहा, तो ये एग्जाम्पल तो रेडॉक्स रिएक्शन है। इन दिस केस ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और इस रेडॉक्स रिएक्शन में वन सब्सटेंस इट एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द अनदर इट एक्ट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। अब कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, अब इसमें CuO का रिडक्शन हो रहा है इस हाइड्रोजन के चलते, मतलब ये यदि हाइड्रोजन इसके साथ नहीं रिएक्ट करे तो फिर CuO का रिडक्शन नहीं होगा, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं हटेगा। तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिडक्शन करा रहा है इस CuO का। तो दिस हाइड्रोजन इन इक्वेशन, इस केस में हाइड्रोजन इज द रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इट कॉजेज द रिडक्शन ऑफ दिस CuO। ठीक है। अब ये CuO इसका जो रिडक्शन हुआ उसके चलते ऑक्सीजन यहाँ जो हटा रिमूव हुआ वो ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा हाइड्रोजन के साथ, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को कहाँ से मिल रहा है, CuO से। मीन्स ये जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ ड्यू टू दिस CuO, देयरफॉर दिस CuO इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। समझ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिएगा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इट इज रिड्यूस्ड एंड जो रिड्यूसिंग एजेंट है इट इज ऑक्सीडाइज्ड। यू कैन सी हियर इट इज द CuO, इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पर H2 जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर रिड्यूस्ड एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स आर ऑक्सीडाइज्ड। समझ रहे हैं। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका रिडक्शन होगा और जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा। और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, आगे और डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू। उम्मीद है आज का ये डिस्कशन आप सबों को अच्छा लगा होगा।